श्री दादा साहब फाल्के, श्री धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें श्री दादा साहब फाल्के के नाम से जाना जाता है। श्री दादा साहब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को त्रयंबक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था। जीवन परिचय। श्री दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है और इनका जन्म महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ नासिक शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा भोलेनाथ की नगरी त्रयंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राध्यापक थे। श्री दादा साहब फाल्के की शिक्षा दीक्षा मुंबई में ही हुई। एक बार मुंबई में अमेरिका इंडिया थिएटर में एक विदेशी मूक चलचित्र लाइफ ऑफ क्राइस्ट दिखाया जा रहा था। श्री दादा साहब भी ये चलचित्र देख रहे थे। चलचित्र देखते समय श्री दादा साहब फाल्के को प्रभु ईसा मसीह के स्थान पर कृष्ण, राम, शिवाजी, स्मर्त गुरु रामदास, शिवाजी, संत तुकाराम इत्यादि महान विभूतियां दिखाई दे रही थी। श्री दादा साहब फाल्के ने सोचा, क्यों नहीं इस तरह के चलचित्र के माध्यम से भारतीय महान विभूतियों के चरित्र को चित्रित किया जाए। उन्होंने इस चलचित्र को कई बार देखा और देखते देखते ही उनके हृदय में चलचित्र निर्माण का एक अंकुर फूट पड़ा। जब श्री दादा साहब ने चलचित्र निर्माण में अपना पहला कदम रखा तो उन्हें कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे कुछ पैसों की व्यवस्था करके चलचित्र निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीद करने के लिए श्री दादा साहब फाल्के लंदन जा पहुँचे। वे वहाँ 22 स्कोप सिने साप्ताहिक के संपादक की मदद से कुछ चलचित्र निर्माण संबंधी उपकरण खरीदे और 1912 के अप्रैल माह में वापस मुंबई आ गए। उन्होंने दादर में अपना एक स्टूडियो बनाया और फाल्के फिल्म के नाम से अपनी संस्था स्थापित की। 8 महीने की कठोर साधना के बाद श्री दादा साहब फाल्के के द्वारा पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया। इस चलचित्र के लेखक, निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन इत्यादि सब कुछ श्री दादा साहब फाल्के ही थे। उस वक्त इस फिल्म में काम करने के लिए कोई स्त्री तैयार नहीं हुई, अतः लाचार होकर तारामती की भूमिका के लिए एक पुरुष पात्र को ही चुना गया। इस फिल्म में श्री दादा साहब फाल्के स्वयं नायक बनकर हरिश्चंद्र का रोल किया और रोहिताश्व की भूमिका उनके 7 वर्षीय पुत्र भालचंद्र फाल्के ने निभाई। ये फिल्म सर्वप्रथम दिसंबर 1912 में कोरोनेशन थिएटर में प्रदर्शित की गई। इस फिल्म के बाद श्री दादा साहब फाल्के ने 2 और पौराणिक फिल्में भस्मासुर मोहिनी और सावित्री बनाई। 1915 में अपनी इन 3 फिल्मों के साथ श्री दादा साहब फाल्के विदेश चले गए। लंदन में इन फिल्मों की बहुत प्रशंसा हुई। कोल्हापुर नरेश के आग्रह पर 1937 में श्री दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली और अंतिम सबाक फिल्म गंगावतरण बनाई। श्री दादा साहब फाल्के ने कुल 125 फिल्मों का निर्माण किया। श्री दादा साहब फाल्के की प्रमुख फिल्में। श्री दादा साहब फाल्के ने 19 साल के लंबे कैरियर में कुल 95 फिल्में और 27 लघु फिल्में बनाई। सन 1913 में राजा हरिश्चंद्र और मोहिनी भस्मासुर, 1914 में सत्यवान सावित्री, 1917 में लंका दहन, 1918 में श्री कृष्ण जन्म, 1919 में कालिया मर्दन, 1923 में बुद्धदेव, 1926 में बालाजी निम्बारकर,
और भक्त प्रहलाद। 1927 में भगत सुदामा, रुक्मणी हरण, रुक्मा गदा मोहिनी, द्रौपदी वस्त्र हरण, हनुमान जन्म और नल दमयंती। 1928 में भगत दामाजी, परशुराम, कुमारी मिलचे शुद्धिकरण और श्री कृष्ण शिष्टई। 1929 में काचा देवयानी, चंद्रहास, मालती माधव, मालविकाग्निमित्र, बसंत सेना, बोलती तपेली और संत मीराबाई। श्री दादा साहब फाल्के असाधारण प्रतिभा के धनी थे। श्री दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से प्रशिक्षित, बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से शिक्षित एवं एक बेहतरीन सर्जनशील कलाकार थे। वे मंच के अनुभवी अभिनेता थे, एक शौकिया जादूगर एवं काम के जुनूनी थे। उन्होंने बड़ौदा से फोटोग्राफी का एक पाठ्यक्रम भी किया। उन्होंने फोटोकेमिकल प्रिंटिंग की प्रक्रिया में भी अनेकों प्रयोग किए। प्रिंटिंग के जिस कारोबार में वे लगे हुए थे, 1910 में उनके एक पार्टनर ने उनसे अपना आर्थिक सहयोग वापस ले लिया। 40 वर्ष की आयु में उनको हुई हानि से उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। उन्होंने क्रिसमस के अवसर पर ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखने के दौरान ही श्री दादा साहब फाल्के ने निर्णय कर लिया था कि उनकी जिंदगी का असली मकसद अब फिल्मकार बनना ही है। उनके पास सभी तरह का गजब का हुनर था। वह नए नए प्रयोग करते रहते। अतः अपनी जिद, रुचि और प्रशिक्षण का लाभ उठाकर और अपनी स्वभावगत प्रगति के चलते प्रथम भारतीय चलचित्र बनाने का असंभव कार्य करने वाले वे पहले व्यक्ति बने। श्री दादा साहब फाल्के ने 5 पाउंड में एक सस्ता कैमरा खरीदा और शहर के सभी सिनेमाघरों में जाकर फिल्मों का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया। वे दिन में लगातार 20-20 घंटों तक प्रयोग करते रहते थे। ऐसे जुनून और उन्माद से काम करने का प्रभाव उनकी सेहत पर भी पड़ा और उनकी एक आंख जाती रही। उस वक्त उनकी पत्नी सरस्वती बाई ने उनका पूरा साथ दिया। सामाजिक निष्कासन और सामाजिक गुस्से को चुनौती देते हुए उन्होंने अपने सभी जेवर गिरवी रख दिए। उनके अपने खास मित्र ही उनके पहले आलोचक थे। श्री दादा साहब फाल्के ने अपनी कार्य कुशलता को सिद्ध करने के लिए एक बर्तन में मटर बोई, फिर इसके बढ़ने की पूरी प्रक्रिया को एक समय में एक फ्रेम में खींचकर एक साधारण कैमरे में उतारा। इसके लिए उन्होंने टाइम लैप्स फोटोग्राफी की तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने अपनी पत्नी की जीवन बीमा पॉलिसी गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। फरवरी 1912 में वे फिल्म प्रोडक्शन में एक क्रैश कोर्स करने के लिए इंग्लैंड गए और एक सप्ताह तक सेसिल हेपवर्थ के अधीन काम सीखा। केबा उर्न ने विलियमसन कैमरा, एक फिल्म परफोरेटर, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग मशीन जैसे यंत्रों तथा कच्चा माल का चुनाव करने में उनकी मदद की। श्री दादा साहब फाल्के ने जब राजा हरिश्चंद्र बनाई तब उस दौर में उनके सामने कोई और मानक नहीं थे। अतः सब काम चलाऊ व्यवस्था उन्हें स्वयं ही करनी पड़ी। होटल का एक पुरुष रसोइया सालुंके ने भारतीय फिल्म की पहली नायिका की भूमिका अदा की। सभी शूटिंग दिन की रोशनी में ही की गई क्योंकि वे एक्सपोज्ड फुटेज को रात में डेवलप करते थे और प्रिंट करते थे। श्री दादा साहब फाल्के ने अपनी पत्नी के सहयोग से 6 माह में 3700 फीट की लंबी फिल्म तैयार की। 21 अप्रैल 1913 को ओलंपिया सिनेमा हॉल में यह फिल्म रिलीज की गई। पश्चिम फिल्म के नग चढ़े दर्शकों ने ही नहीं बल्कि प्रेस ने भी इसकी घोर उपेक्षा की। लेकिन श्री दादा साहब फाल्के जानते थे कि वे
आम जनता के लिए फिल्म बना रहे हैं। जनता ने इस फिल्म को सराहा, सर आंखों पे बिठाया और फिल्म जबरदस्त हिट रही। श्री दादा साहब फाल्के के फिल्म निर्माण के प्रयास तथा उनकी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माण पर मराठी में एक फीचर फिल्म हरिश्चंद्राची फैक्ट्री सन 2009 में बनी, जिसे देश विदेश में सराहा गया। 16 फरवरी 1944 को 76 वर्ष की उम्र में पवित्र तीर्थ स्थली नासिक में भारतीय फिल्म जगत का यह अनुपम सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो गया। भारत सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष फिल्म जगत के किसी विशिष्ट व्यक्ति को श्री दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय फिल्म जगत के भीष्म पितामह श्री दादा साहब फाल्के भले ही आज हमारे बीच न हो, पर वे हमारी स्मृतियों में सदा जीवित रहेंगे, सदा अमर रहेंगे। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तानी, जय जय हिंदुस्तान।